जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी पेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ में कितने मार्क्स आपके फाइनल सही हो जाएं तो आप पेट एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे और लेखपाल परीक्षा की आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। बात कर लेते हैं 24 अगस्त 2021 को आपकी पेट एग्जाम हुआ था। आपका जो पेट की परीक्षा हुई थी 24 अगस्त 2021 को दो पालियों में यह परीक्षा कराई गई थी। अब 24 अगस्त को ही दो बड़ी परीक्षाएं आयोजित हुई थी। पहला आपका हुआ था पेट की परीक्षा, दूसरा आपका हुआ था एसएससी सीजीएल की परीक्षा। जैसा कि आप जानते हैं बहुत से अभ्यर्थी एसएससी सीजीएल में भी फॉर्म अप्लाई किए थे। एसएससी सीजीएल के जो अभ्यर्थी हैं वो यूपी पेट का फॉर्म अप्लाई किए थे। एसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों की मांग थी कि पेट की परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाया जाए जिससे एसएससी सीजीएल के एग्जाम को भी दिया जा सके और पेट का भी एग्जाम दिया जा सके। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेट के एग्जाम को आगे नहीं बढ़ाया और उसने कहा कि 24 अगस्त को ही पेट की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, दो पालियों में यह परीक्षा आयोजित होगी। अब यहाँ पे एसएससी सीजीएल के जो अभ्यर्थी थे जो टीयर 1 में एग्जाम देने वाले थे वह पिछले 2 साल से एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, तो ऐसे में वो अभ्यर्थी पेट के बजाय एसएससी सीजीएल की परीक्षा देना उन्होंने उचित समझा, पेट के एग्जाम को उन्होंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे आपका एक जो बड़ा कंपटीशन था एसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों का वो पेट के एग्जाम से कम हो गया। तो ऐसे में पेट का जो कट ऑफ है वो कम जाएगा, ये एक जो है श्योर बात है। पहला जो गणित है वो तो ये बन रहा है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि कितने पेट में अप्लाई किए थे, कितने लोगों ने एग्जाम दिया है। तो बात करते हैं कि टोटल जो फॉर्म सबमिट हुए थे वो 20 लाख के करीब फॉर्म यहाँ पे सबमिट हुए थे। अब ये 20 लाख के अभ्यर्थी में कितने लोगों ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया है, तो जो एग्जाम को अटेम्प्ट किए हैं, जिन लोगों ने एग्जाम को दिया है उनकी संख्या करीब बनती है 18,50,000 के करीब संख्या ऐसी है जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम उन्होंने दिया है। 18,50,000 में बात करें तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर जो है कंटिन्यू प्रिपरेशन में है, रेगुलर तैयारी कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी के पेट एग्जाम का जो क्वालिफिकेशन रखा गया था, एलिजिबिलिटी जो रखी गई थी वो कितनी रखी गई थी, वो 12th पास रखी गई थी कि अगर आप 12th पास हैं तो पेट के एग्जाम में आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे 12th का एग्जाम अभी इसी साल क्लियर किए हैं और इसी साल उन्होंने पेट के एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया है। फिर ऐसे बहुत से अभ्यर्थी थे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या फिर अन्य भी किसी जो है ग्रेजुएशन में है और उन्होंने भी पेट के एग्जाम को भर दिया था बिना किसी पूर्व तैयारी के। तो ऐसे में जो और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, पहले से जो है पेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो अगर इन सब का हम एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे 18.5 लाख में करीब 10 लाख आपके ऐसे कैंडिडेट निकल जाएंगे जो है नॉर्मली जो है पेट का एग्जाम उन्होंने अप्लाई कर दिया था, पेट के एग्जाम में उन्होंने भर दिया था और कोई बहुत विशेष तैयारी उन्होंने नहीं की थी। तो ऐसे में ये जो 10 लाख अभ्यर्थी हैं, ये जो कट ऑफ इनकी पहुंचेगी वो करीब इनकी जो औसत एवरेज कट ऑफ पहुंचेगी वो 45 से 50 के बीच में इनकी एवरेज कट ऑफ पहुंचेगी। अब बात करते हैं जो 8.5 लाख बच्चे थे, ये कंपटीशन वाले स्टूडेंट हैं। 8.5 लाख जो ऐसे छात्र हैं जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, कोई सुपर टेट की तैयारी कर रहा है, कोई आपका एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल वीडियो की तैयारी कर रहा है, तो कोई अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी जो कर रहे हैं, ये सभी 8.5 लाख के करीब ऐसे हैं जो फाइट वाले कैंडिडेट हैं जो एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। तो यहाँ पे कितने लोग पास होंगे, तो 25,000 भर्ती होनी है लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट और कुछ पोस्ट को लेकर के। अब इस 25,000 भर्ती में करीब 18.5 लाख टोटल जो एग्जाम दिए थे, इसमें से 2.5 लाख आप यहाँ पे पास किए जाएंगे। अब ये 2.5 लाख का कट ऑफ क्या बनेगा, एक एवरेज कट ऑफ क्या आएगा, तो हमने जो इसका एनालिसिस किया है टेलीग्राम पे हमने एक सर्वे किया था, वहाँ पे हमने पूछा है कि कितने कैंडिडेट्स जो है कितने अधिकतम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, न्यूनतम कितने क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया है, किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों ने अपना एक मत दिया है। उसके आधार पे मैं आपको बता दूं जो मैंने कैलकुलेट किया है वो ऑन एवरेज जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल के आ रहा है कि एक ऑन एवरेज यहाँ पे जनरल एससी ओबीसी सबका मिला करके एक ऑन एवरेज कट ऑफ आपका 72 मार्क्स बन रहा है। ये 72 मार्क्स जो आपके हैं वो टोटल आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है, जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है और जितने गलत क्वेश्चन है, ये सब आपके कैलकुलेट करने के बाद से आपकी जो टोटल फाइनल जो आपका मार्क्स बन रहा है 100 में अगर 62 मार्क्स आपके फाइनल यहाँ पे बन रहे हैं तो ये एक आपका
ऑन एवरेज एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर इसके आप आगे पीछे हैं, 62 से कुछ आगे हैं या कुछ पीछे हैं, तो यहाँ पे आप पेट एग्जाम को क्वालिफाई कर गए हैं समझिए, और आप लेखपाल की तैयारी में अभी से लग जाइए। अगर हम एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लें, इस कैटेगरी के कितने मार्क्स होने चाहिए, तो देख लेते हैं। यहाँ पे मेल और फीमेल की बात करें तो मेल फीमेल कंबाइंड, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो बार बार पूछ रहे हैं कि मेल का कट ऑफ कितना बनेगा, फीमेल का कट ऑफ कितना बनेगा। यहाँ पे मैं बता दूं, मेल और फीमेल का कोई अलग अलग कट ऑफ नहीं बनने वाला है। जैसे आप किसी अन्य परीक्षाओं में देखते हैं, टीजीटी पीजीटी परीक्षा में, कि अलग अलग कट ऑफ बन जाता है मेल फीमेल का, तो यहाँ पे अलग अलग कोई कट ऑफ नहीं बनने वाला है मेल फीमेल का। जबकि ये पीईटी का जो एग्जाम है, ये आपका एक अहर्ता परीक्षा है, और अहर्ता परीक्षा में अलग अलग कट ऑफ नहीं बनता है, बल्कि यहाँ पे एक कट ऑफ बनेगा, एक कॉमन कट ऑफ होगा मेल और फीमेल का। जो आपके यूट्यूब पर जो आपको दिखा रहे हैं कि मेल का ये कट ऑफ जाएगा, फीमेल का ये कट ऑफ जाएगा, वो टोटली रॉन्ग है। यहाँ पर आप देखिएगा, मेल और फीमेल का एक ही कट ऑफ बनेगा। कभी भी कोई भी अहर्ता परीक्षा को आप उठा कर देख लीजिए तो उसका एक ही कट ऑफ बना है, और वो एक कट ऑफ आपका बनेगा। कोई आपका अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे नहीं बनने वाला है मेल और फीमेल का। अब यहाँ पे कितना कट ऑफ बनेगा, हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी का क्या कट ऑफ जाएगा। तो भैया ये भी एक अहर्ता परीक्षा है, और अहर्ता परीक्षा में जो आपका कट ऑफ बनता है वो जनरल, ओबीसी, एससी एसटी का अलग अलग नहीं बनता है, बल्कि यहाँ पे जो आपका कट ऑफ बनेगा वो केवल दो कट ऑफ बनेगा। एक बनेगा जनरल या यूआर, जिसको हम कहते हैं अनारक्षित कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, और एक दूसरा होगा रिजर्व कैटेगरी, जो कि आपका होगा ओबीसी, एससी एसटी के अभ्यर्थियों के लिए। तो इन दोनों के लिए एक कॉमन मार्क्स रखे जाएंगे। यूआर ओबीसी के लिए एक अलग, जनरल यूआर के लिए एक अलग मार्क्स तय कर दिया जाएगा, और ओबीसी एससी एसटी के लिए एक अलग मार्क्स तय कर दिया जाएगा। अगर उतना आप पाते हैं तो उस कैटेगरी में, अगर उस कैटेगरी से आप आते हैं और उतने मार्क्स आपके फाइनल बनते हैं तो आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम को। लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेनेशन के तहत अगर मैं क्लियर करूं कि जनरल यूआर का क्या बनेगा, तो अभी ऑन एवरेज जो आपने देखा कि 62 मार्क्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे जनरल यूआर का मानते हैं कि 65 मार्क्स यदि आप पाते हैं, जनरल यूआर कैटेगरी से हैं और आपके 65 मार्क्स फाइनल सही होते हैं, तो आप पीटी एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। ईडब्ल्यूएस जो होते हैं, तो ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी के बीच में ही आते हैं, तो इनका जो है हम वही जो ऑन एवरेज है आपका 62, वो हम यहाँ पे रख देते हैं। ओबीसी का हम यहाँ पे 60 रख देते हैं। अगर 60 मार्क्स ओबीसी वाले पाते हैं तो ये क्वालिफाई हो जाएंगे, 2 कम कर देते हैं ऑन एवरेज से। एसटी की बात करें तो 55 मार्क्स, अगर एसटी के स्टूडेंट्स 55 मार्क्स पाते हैं तो ये क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर वहीं पर हम एसटी की बात करें तो 50 मार्क्स अगर एसटी के अभ्यर्थी पाते हैं तो ये क्वालिफाई हो जाएंगे। ये आपका अलग अलग हमने बता दिया है। लेकिन जो आपका एक अनारक्षित और आरक्षित का अगर कट ऑफ बनेगा तो आप देखेंगे कि आपका वो जो है 55 से लेकर के 62 के बीच में ही डिसाइड करेंगे कि 55, 57, 55 हो सकता है कि आपका ओबीसी का हो जाए, हो सकता है कि 55 आपका जो है आरक्षित कैटेगरी का हो जाए, जिसमें ओबीसी एससी एसटी आ जाएंगे, तो 55 प्लस अगर पाते हैं एससी ओबीसी एसटी तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। और 60 नंबर आपका जो है यूआर कैटेगरी का रख दिया जाए, अगर 60 नंबर यूआर कैटेगरी के लोग पाते हैं तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 55 और 60 का जो आपका जो एक मेन कट ऑफ बनेगा यूआर और जो है, तो अनरिजर्व कैटेगरी का 60 और रिजर्व कैटेगरी का 55 यहाँ पे आप फाइनल मान के चलेंगे। 55 के ऊपर यदि आपका है तो ओबीसी एससी एसटी से आप आते हैं तो आप क्वालिफाई हैं। जनरल से हैं 60 या इसके ऊपर आपका है तो आप क्वालिफाई हैं, ये आप समझिए दोस्तों। बाकी ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बाकी ये पूरा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही आपको एनालिसिस किया गया है। बहुत जल्द यूपी SSSC पेट का रिजल्ट जारी कर देगा, फाइनल कट ऑफ जारी कर देगा, तो इसका आंसर की भी आ जाएगा फाइनल। तो दोस्तों एक सप्ताह से लेकर 15 दिन के अंदर सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और सितंबर के लास्ट तक आपको इसका रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आगे जो भी अपडेट आएगा इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, शुक्रिया। We'll be right back.